चैनल रिंकू इंग्लिश मस्ती पर। तो आपको लेकर आए हैं आज इंग्लिश पोइट्री हाई स्कूल का पहला लेसन और इस कविता का नाम है, इस पोयम का नाम है द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट मीन्स होता है कण यानी कि धूल, ऑफ स्नो और स्नो मीन्स होता है बेटा बर्फ। तो अब यदि हम इसके हिसाब से मीन्स निकालेंगे तो इसका मीन्स बनेगा एक बर्फ का कण, एक बर्फ का कण। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि डस्ट मीन धूल होती है, तो धूल में तो कण मिले हुए होते हैं, इसीलिए डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का एक कण। तो आइए इसका जो हाई स्कूल पोइट्री का पहला लेसन, पहला पोयम नाम आपको मैंने बता दिया डस्ट ऑफ स्नो। इसके जो पोइट हैं, जो कवि हैं, इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। पोएट नेम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके कवि हैं। तो आइए चलते हैं पहले पैराग्राफ की ओर। द वे एक क्राव, द वे रास्ते में, एक क्राव एक कौवा। अब रास्ते में एक कौवा, रास्ते में कौवे का मतलब ये है जब कभी रास्ते से गुजर रहा है, उसका मन उदास है, वह थका हुआ है, परेशान है। जब वह रास्ते से गुजर रहा है, द क्राव ए वे, रास्ते में उसने एक कौवे को देखा। सूक डाउन ऑन मी, सूक मीन्स होता है बेटा हिलाना, सूक मीन्स होता है हिलाना, सूक मीन्स हिलाना। डाउन नीचे की ओर, ऑन मी मेरे ऊपर। जब कभी रास्ते से गुजर रहा था तो एक धतूरे के पेड़ के नीचे से जब वो कभी गुजरा तो उस पर एक कौवा बैठा हुआ था, उस पर एक कौवा बैठा हुआ था। द वे ए क्राव सूक डाउन मी ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, तब बर्फ का एक कण। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम से ए हेमलॉक एक धतूरे के, ट्री पेड़ से। तब जब मैं वृक्ष के नीचे से गुजरा, जब मैं वृक्ष के नीचे से गुजरा, धतूरे के वृक्ष, धतूरे का जो पेड़ था, जब मैं उसके नीचे से गुजरा तो एक कौवा उसकी शाखा पर बैठा हुआ था। सूक हिला दिया, डाउन ऑन मी, तो उसने उस शाखा को हिलाया, डाउन गिर गया। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का एक कण, तब मेरे ऊपर बर्फ का एक कण गिर गया। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। तो ये तो था आपका पहला पैराग्राफ। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, आप अपने चैनल रिंकू इंग्लिश मस्ती को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो देखिए प्रश्न इसमें से पूछा जाता है बेटा कि राइट द नेम ऑफ द पोयम एंड इट्स ऑथर नेम। तो राइट, प्रश्न आएगा पेपर में इस प्रकार से, राइट द नेम ऑफ दिस पोयम एंड इट्स ऑथर एंड इट्स पोएट नेम। तो आपको लिखना होगा इसमें द नेम ऑफ द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट और कविता का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। ये आपका आंसर हो गया। अब जैसे कि कभी कभी दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं, इस एक खंड में से एक प्रश्न तो आपका ये हो गया। दूसरा प्रश्न है आपका जैसे द पोएट वेयर वाज द पोएट पासिंग, प्रश्नवाचक चिन्ह। वेयर वाज द पोएट पासिंग, कवि कहां से गुजर रहा था। तो आप लिखेंगे द पोएट वाज पासिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री, अंडर ए हेमलॉक ट्री। तो कवि कहां से गुजर रहा था ये पूछा जाएगा आपसे, तो आपको लिखना है द पोएट वाज पासिंग
अंडर ए हेमलॉक ट्री, कवि एक धतूरे के वृक्ष के नीचे से गुजर रहा था। तो ये तो था आपका, इस प्रकार से प्रश्न पूछ ले जाते हैं परीक्षाओं में, और ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया है। और आप अपने चैनल रिंकू इंग्लिश मस्ती को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।